श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आज लगने जा रहा है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत में यह सूर्य ग्रहण कितने बजे दिखेगा, ग्रहण के दौरान किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, गर्भवती माताओं को क्या सावधानी रखना है, ग्रहण के दौरान क्या करना है और क्या नहीं, और क्या ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य पूर्ण रूप से ग्रहण के अभाव में आ जाएगा। इसी के साथ में यह ग्रहण कर्क राशि में लग रहा है और इस वजह से इसका ज्योतिष और धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। महाराज सावन महीने में पड़ने वाला यह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण हमारे भारत समय अनुसार 12 अगस्त 2026 बुधवार को रात 9:04 से शुरू होगा। वही 11:16 पर ग्रहण अपनी चरम सीमा पर होगा। इसके बाद सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 1:28 पर होगी। यानी कि हमारे भारत में इस साल के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 23 मिनट की होगी। ऐसे में यह ग्रहण की सबसे लंबी अवधि में से एक ग्रहण भी है। महाराज जब भी सूर्य ग्रहण लगता है या उसका सूतक काल लग चुका होता है तो उस समय कभी भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि नया व्यवसाय, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन आदि। महाराज इसी के साथ में सूर्य ग्रहण को कभी भी अपनी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, वरना इसका सीधा प्रभाव आपकी आंखों की रोशनी पर पड़ता है। महाराज सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन पकाया भी नहीं जाता है और खाया भी नहीं जाता है। हालांकि इसमें जो बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति हैं या बच्चे, उनके लिए छूट रहती है। महाराज इसी साथ में तेल से मालिश नहीं करना है, बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना बिल्कुल वर्जित होता है। महाराज इसी के साथ में सूर्य ग्रहण का सूतक सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है। इस हिसाब से इस सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है, पर इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में किसी भी प्रकार से देखा नहीं जा सकेगा। क्योंकि जिस समय यह ग्रहण लगेगा उस समय भारत में रात होगी। महाराज इसके बावजूद भी गर्भवती माता को सूर्य ग्रहण के समय सावधानी रखनी है। इस दौरान आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। यदि कोई जरूरी काम है तो अपने शरीर को पूरा ढककर पेट पर गेरू लगाकर ही घर से बाहर निकले। महाराज इसी के साथ में सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही में धार्मिक पुस्तकों को भी नहीं छूना चाहिए और मंदिर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। महाराज यह ग्रहण हमारे भारत में रात के समय लग रहा है, इसीलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण की शुरुआती समय में विशेष रूप से एकांत में बैठकर भगवान के नाम का ध्यान करें और इस समय सोए ना। यह सावधानी आपको सिर्फ 4 घंटे ही रखनी है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा गर्भवती महिलाओं के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और यह सावधानियां रखने के लिए कहते हैं। इसी के साथ में गर्भवती महिलाओं को सुई में धागा नहीं डालना है, कुछ काटना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, कुछ छौंकना नहीं है, कुछ बघारना नहीं है, नुकीली चीज़ों को भूलकर भी हाथ नहीं लगाना है, वरना इससे आपके बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। महाराज इसी के साथ में आप सभी लोग भले इस ग्रहण के सूतक काल के नियमों का पालन न करें, पर ग्रहण काल के नियमों का पालन आप सभी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यह ग्रहण हमारे भारत समय अनुसार रात के समय लग रहा है। भले यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा, पर जब भी आप ग्रहण के शुरुआती समय या रात 11:30 तक ना सोए, भगवान का नाम क्या ध्यान करें और इसके बाद आप सो सकते हैं, क्योंकि इस समय तक ग्रहण का ज़्यादातर प्रभाव खत्म हो चुका होगा। इसके बाद आप पानी पी सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं और सो भी सकते हैं। महाराज इस तरीके से आप लोगों को इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को लेकर सावधानियां रखनी है। विशेष रूप से गर्भवती माता बहनों को
इस ग्रहण के नियमों का पालन करना है। बाकी सभी 12 राशियों पर इस ग्रहण का थोड़ा बहुत असर जरूर होगा, इसलिए आप सभी लोग भी ग्रहण के नियमों का पालन करें, जिससे कि आपकी राशि पर ग्रहण का बहुत ही कर्म प्रभाव होगा। अगर अभी भी आपके में इस ग्रहण को लेकर कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।